नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दिग्विजय इकोनॉमिका में है। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज मैं पब्लिक फाइनेंस के सेकेंड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स की बात करने वाला हूं जो पब्लिक फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स क्या होता है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा प्राइवेट गुड्स, व्यक्तिगत या निजी वस्तुएं क्या होती हैं। फिर मैं बात करने वाला हूं मिक्स्ड गुड्स, मिश्रित वस्तुएं क्या हैं। और अंत में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरिट गुड्स। ये चीजें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में पूछी जाती हैं, तो पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से आप पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको मैंने ये बताया कि पब्लिक फाइनेंस का जो रोल है बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रोल है और रोल है। अगर किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म है, वहां पे मार्केट का रोल बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है, तो ऐसे में पब्लिक फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसी इकोनॉमी में जो वेलफेयर इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है और प्राइवेट का रोल कम है, ऐसे में पब्लिक फाइनेंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार कहा जाता है कि किन्स ने 1930 के महामंदी के बाद जो अपना सिद्धांत दिया, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपावर हुआ, क्योंकि किन्स ने सबसे पहले यह कहा था कि डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल प्ले करनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। उसके पहले लेसस फेयर की बात होती थी, लेकिन किन्स पहला इकोनॉमिस्ट था जो कहता है कि अगर इकोनॉमी को आपको बूम में लाना है, इस मंदी से बाहर निकालनी है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। इसलिए पब्लिक फाइनेंस का जो रोल दिया किन्स ने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा आर्थिक विचारों में, आर्थिक इतिहास में। इसी संदर्भ में कुछ वस्तुएं हैं पब्लिक फाइनेंस में जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए इन चारों वस्तुओं के सामने आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग बात करें पब्लिक गुड्स या फिर सोशल गुड्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। इसको हम सोशल गुड्स भी कहते हैं, सामाजिक वस्तुएं भी कहते हैं, और कई जगह इसके लिए कलेक्टिव गुड्स शब्द का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों, पब्लिक गुड्स क्या होती है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? सार्वजनिक वस्तुओं की दो विशेषताएं होती हैं। पहला है नॉन एक्सक्लूडेड और दूसरा है नॉन राइवलनेस या नॉन राइवल। मतलब पहला चीज देखिए, जो पब्लिक वस्तुएं होंगी, सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, वो नॉन एक्सक्लूडेड होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेड का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो उस वस्तु के कंजम्पशन से उसको वर्जित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाता। तो पहला जो इसका क्वालिटी होता है सार्वजनिक वस्तुओं की, पब्लिक गुड्स की, ओके, या फिर कलेक्टिव गुड्स की, कि इसमें नॉन एक्सक्लूडेड पाया जाता है। नॉन एक्सक्लूडेड की जो टेंडेंसी होती है, इसमें कंजम्पशन में बेसिकली नॉन एक्सक्लूडेबल कंजम्पशन होता है। नॉन एक्सक्लूडेबल कंजम्पशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके कंजम्पशन से उसे रोका नहीं जा सकता है। दूसरा है नॉन राइवलरस होता है। नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि ऐसे वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। आप कंजम्पशन में वृद्धि करके दूसरे के कंजम्पशन को रोक नहीं सकते हैं। कुल मिलाजुला के ऐसे वस्तुओं में कलेक्टिव कंजम्पशन, सामूहिक उपभोग होता है, कलेक्टिव कंजम्पशन। देखिए, इसीलिए इन गुड्स के लिए कलेक्टिव गुड्स भी मैंने कहा कि शब्द यूज होता है, चाहे हम पब्लिक गुड्स कहें या सोशल गुड्स कहें या फिर कलेक्टिव, क्योंकि इनके उपभोग को अगर कोई व्यक्ति पे नहीं करता है तो आप उसे वंचित नहीं करेंगे, क्योंकि पहला क्वालिटी है इसका नॉन एक्सक्लूडेड का, और दूसरा है कि नॉन राइवलरस होती है। नॉन राइवलरस का मतलब है कि आपका कलेक्टिव कंजम्पशन होगा, एक के कंजम्पशन में वृद्धि दूसरे के कंजम्पशन में कभी नहीं लाएगी। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें उपभोग में किसी तरह का वंचित नहीं है, वंचन नहीं है, और दूसरा इसका जो कलेक्टिव यूज होता है, तो यहां पे समझने वाली बात है कि ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में मार्केट फेल हो जाता है। मार्केट
का मतलब यह है कि जहां पे चीजें ऑपरेट होती है डिमांड और सप्लाई के फंक्शंस के द्वारा। इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी, और जो उस प्राइस को पे करेगा वो उसे कंज्यूम करेगा, और जो पे नहीं कर पाएगा उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, आपको अपने कमरे में एसी लगानी है और एसी की प्राइस 45,000 है। अगर मार्केट प्राइस 45,000 है, अगर कोई व्यक्ति इसको पे कर रहा है तो कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे पे नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखिए दोनों चीजें हैं। पब्लिक गुड्स के संदर्भ में आप उसके उपभोग को वंचित भी नहीं कर सकते हैं, और अगर वो पे नहीं करे और कलेक्टिव यूज होगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे संदर्भ में, ऐसे पब्लिक गुड्स के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है यहां पे हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करेगा तो वो भी कंज्यूम करेगा, इसका मतलब मार्केट यहां पे फेल हो जाएगा। इसलिए यहां पे एक प्रॉब्लम आती है पब्लिक गुड्स के संदर्भ में, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब समझिए। इसका मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको यूज करेंगे, फ्री राइडर है और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी यूज कर रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक रेडियो स्टेशन है और वो वहां से रेडियो का प्रसारण करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं, बट किसी तरह का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों देखिए फ्री राइडर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर मान लीजिए रेडियो स्टेशन ये कहता है कि हमको ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फी आप लोग हमको दीजिए, तो उसमें से कुछ कंज्यूमर फी पे करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अब भी फी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई इस तरह का टेक्निक नहीं है जिससे वो सारे लोगों को एक्सक्लूड कर सके। तो यहां पे एक फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है। इसलिए कहा जाता है टेक्निकलिटीज में कि इसमें एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पाई जाती है। पब्लिक गुड्स के साथ जुड़ा हुआ है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका मतलब जब लोग उपभोग करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव किसी दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा, चाहे वो पे कर रहा हो या फिर नहीं। आपको मैं बताऊं, ये पब्लिक गुड्स जो हो सकती है, प्योर पब्लिक गुड्स भी हो सकती है और इम्प्योर पब्लिक गुड्स भी हो सकती है। पब्लिक गुड्स में जो है दो तरह की गुड्स आप समझ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपने देखा कि फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये गुड्स दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकता है प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं, और दूसरा इसमें हो सकता है दोस्तों इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इम्प्योर पब्लिक गुड्स मतलब ऐसी सार्वजनिक वस्तु जो पूर्णतः प्योर नहीं है। अगर कोई पब्लिक गुड्स ऐसी है जिसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलनेस ये पूरी तरीके से परफेक्टली लागू होगा तो उसको हम प्योर पब्लिक गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर ये जो पब्लिक गुड्स है उसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलनेस अगर कुछ मात्रा में लागू हो, पूरी तरीके से लागू ना हो, तो इसको हम इम्प्योर पब्लिक गुड्स कहेंगे। लाइक एग्जांपल, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि जो डिफेंस है या फिर जो सिक्योरिटी है वो कहा जाता है कि प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है। खूब ध्यान से सुनिएगा, जो प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है वो डिफेंस या फिर सिक्योरिटी है। ये प्योर पब्लिक क्यों? ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास हमारी फौज है, डिफेंस है, चाहे वो एयरफोर्स हो, ओके ना, या फिर जो किसी भी तरह का हमारा आर्मी हो या फिर जो है नेवी हो, वो किसी में भेदभाव करेगा। अगर सीमा पार कोई आता है, टेररिस्ट आता है, तो उसको ये लोग वहीं पे रोकेंगे। यहां पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है, किसी को रोका नहीं जाएगा डिफेंस से, और इसमें किसी तरह की प्रतिद्वंदिता भी नहीं हो, चाहे वो पे करे या फिर ना पे करे। तो डिफेंस को माना जाता है प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल है। पब्लिक गुड्स के और भी एग्जाम्पल है, आप इसे नोट करिए। पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल होंगे, बताइए क्या क्या हो सकते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस का जो आपका सहायता है, जो पुलिस है, वो एग्जांपल है आपके पब्लिक गुड्स का। लॉ एंड ऑर्डर आल्सो एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स। फायर स्टेशन, जो फायर ब्रिगेड सर्विस है, वो भी एग्जांपल है आपका पब्लिक गुड्स का। फ्लड कंट्रोल, ये भी एग्जांपल है आपके पब्लिक गुड्स का, फ्लड कंट्रोल। इसी तरीके से फायर स्टेशन जो है एग्जांपल है पब्लिक गुड्स का। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर
जो इन्फोर्समेंट है वो भी एग्जांपल है पब्लिक गुड्स का। इसके साथ साथ जो एग्जांपल और इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब गवर्नमेंट कर रही है या फिर प्राइवेट कोई कर रहा है तो उसमें भी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पब्लिक गुड्स के ढेर सारे एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि फ्लड कंट्रोल हो सकता है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हो सकता है, पुलिस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं पब्लिक गुड्स के। लेकिन प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल माना जाता है डिफेंस को, क्योंकि यहां पे जो दोनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रतिद्वंदिता का न होना और किसी को बाहर या वंचित न किया जाना, यहां पे पूर्णतः लागू होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्योर पब्लिक गुड्स, और डिफेंस इसका एग्जांपल बन जाता है। इन प्योर पब्लिक गुड्स में ये विशेषताएं थोड़ी सी कम मात्रा में लागू होंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि पब्लिक गुड्स क्या है। पब्लिक गुड्स बेसिकली वो गुड्स है जिसका कंजम्पशन हम कलेक्टिव रूप से कहते हैं, इसमें किसी तरह का प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, कोई अगर इसको पे ना करे तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अब एक प्रश्न, इन चीजों को मार्केट क्या सप्लाई कर पाएगा या फिर नहीं? देखिए मैंने कहा कि इन वस्तुओं की सप्लाई मार्केट के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा देखता है कि उसकी जो कास्ट है और उसकी प्राइस है वो क्या है। अगर कास्ट से ज्यादा प्राइस है तो मार्केट प्रोवाइड करने का काम करेगा, लेकिन जब कास्ट ही ज्यादा हो और उसकी जो प्राइस या रेवेन्यू कम है तो ऐसे में मार्केट फेल हो जाएगा। देखिए ऐसे वस्तुओं में जहां फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्री में उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे में मार्केट फेल्योर की समस्या आती है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकांश जगह पे जो ये काम है पब्लिक गुड्स का, वो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से लेके आती है, टैक्स पेयर के पैसे से लेके आती है। चाहे आप देखिए एजुकेशन की बात हो, नेशनल हाईवे बनाई जा रही हो, या फिर फायर स्टेशन की बात कहा, या भी आप पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, फ्लड कंट्रोल हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिक गुड्स है, पब्लिक सर्विसेज है, और इनको गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से लेके आ रही है, क्योंकि यहां पे मार्केट फेल्योर्स की प्रॉब्लम आ रही है। मार्केट इसे पूर्णतः फ्री में लोगों को अवेलेबल नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों हमने यहां पे सीखा सबसे पहले कि सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स, या मैंने कहा कि इसको कलेक्टिव गुड्स या सोशल गुड्स भी कहते हैं, क्या होती है। इसमें आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, आपने एग्जांपल को नोट्स किया, और साथ साथ आपने देखा कि पब्लिक गुड्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है फ्री राइडर की प्रॉब्लम। अब एक दूसरी यहां पे जो गुड्स यूज होती है पब्लिक फाइनेंस में, उसकी हम बात करें। दूसरी गुड्स है दोस्तों वो है प्राइवेट गुड्स की। तो आइए हम देखें प्राइवेट गुड्स क्या होती है, निजी वस्तुएं क्या होती हैं। आप लोग चारों तरफ से जो प्राइवेट गुड्स से घिरे हुए हैं, प्राइवेट गुड्स ये हो गई निजी या फिर व्यक्तिगत वस्तुएं। ये ऐसे वस्तु हैं जिनमें दो विशेषताएं यहां भी पाई जाएगी। एक तो यहां पे एक्सक्लूडिविलिटी पाई जाएगी, एक्सक्लूडेबल होगा, और दूसरा होगा राइवल। दो चीजें, मतलब ये वस्तुएं जब हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो इसमें कलेक्टिव कंजम्पशन नहीं होगा, इसमें किसी तरह का कलेक्टिव कंजम्पशन नहीं होगा, सामूहिक रूप से इसका उपभोग नहीं होगा। इसमें जो पे करेगा मार्केट के प्राइस को वो कंज्यूम करेगा, और जो व्यक्ति मार्केट के प्राइस को पे नहीं करेगा वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति पेमेंट करेगा वही कंज्यूम करेगा, जो व्यक्ति पेमेंट नहीं करेगा वो कंज्यूम नहीं करेगा। दूसरा, राइवलनेस इसमें पाई जाएगी। राइवल का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर आप कंजम्पशन को बढ़ा दें तो दूसरे के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। कुल मिलाजुला के ऐसी वस्तुएं जो मार्केट के द्वारा सप्लाई की जाएंगी, और एक्चुअली उसकी जो प्राइस होगी मार्केट के डिमांड और सप्लाई के द्वारा होगी, और जो उस प्राइस को पे करेगा वो जो है उसका कंज्यूम करेगा। इसका एग्जांपल जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, कैमरा, आपका लैपटॉप, मोबाइल, जितनी भी आपकी घरेलू चीजें हैं, सब लगभग वो प्राइवेट गुड्स की एग्जांपल है, उसे आप मार्केट से परचेज करते हैं। अगर आप इसमें कंजम्पशन को बढ़ा दें तो दूसरे के कंजम्पशन को रोक सकते हैं। इसका मतलब इसमें कलेक्टिव कंजम्पशन नहीं हो रहा है। आपने देखा कि पब्लिक गुड्स में आप अपने कंजम्पशन को बढ़ा के दूसरे के कंजम्पशन को घटा नहीं पा रहे थे, लेकिन यहां पे अगर आप कंजम्पशन को बढ़ा दें तो आप जो है दूसरे के कंजम्पशन से रोक सकते हैं। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक मूवी बड़ी पसंद आ गई, और मूवी अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई और पहले ही आपने पूरे सिनेमा हॉल के टिकट बुक कर लिए, तो आप पूरी टिकट लेके अकेले ही उस पूरी मूवी का आनंद उठा सकते हैं।
इसको शराबी मूवी में मैंने देखा था कि अमिताभ बच्चन साहब पूरी टिकट खरीद लेते हैं। ऐसे आप भी अगर आपको कोई मूवी पसंद आ जाए तो पूरी की पूरी टिकट आप परचेज कर सकते हैं और पूरे के पूरे सीट पे कब्जा करके अकेले देख सकते हैं। इसका मतलब आपने पेमेंट करके दूसरे को एक्सक्लूड किया है। ये चीजें आपकी सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है। आप जब नेशनल हाईवे पे चलते हो, जब आप एक्सप्रेस वे पे चलते हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि मैं आपको यहां पे नहीं चलने दूंगा? नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे प्राइवेट गुड्स में यहां पे एक्सक्लूडिबिलिटी पाई ही जाती है। यहां पे अगर आपका उपभोग बढ़ेगा तो दूसरे का उपभोग कम होगा और साथ ही साथ जो पे करेगा वही इसको एंजॉय करेगा। तो जितनी भी चीजें आपके सामने नजर आप घुमाइएगा, पंखा है, सीएफएल है, ट्यूबलाइट है, एसी है, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, हर चीजों में कपड़े, जूते, जितनी भी चीजें आप एग्जांपल देख रहे हैं वो प्राइवेट गुड्स के एग्जांपल हैं, जिसमें दूसरों के उपभोग को वंचित भी कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पे हम इसको लेते भी हैं। तीसरी गुड्स जो पब्लिक फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड गुड्स, मिश्रित वस्तुएं। देखिए यूपीएससी के एक बार 60 नोट्स इस पे पूछा गया है। मिक्स्ड गुड्स, मिश्रित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें एक साथ पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ पाए जाएं, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड गुड्स, मिश्रित वस्तुएं। मतलब ऐसी कोई वस्तु है जिसमें पब्लिक गुड्स का भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ ना कुछ प्राइवेट गुड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही गुड्स को हम कहते हैं मिक्स्ड गुड्स। लाइक एग्जांपल, आप एक क्लब में जाइए, जब आप क्लब में जाएंगे तो एंट्री फीस लगेगा और एंट्री फीस क्या हो गई? एग्जांपल हो गई प्राइवेट गुड्स की, क्योंकि अगर आप 1000 एंट्री फी नहीं देंगे तो उस क्लब में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो जब एंट्री फीस की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ लोगों को रोका जा रहा है, जो फीस नहीं पे कर रहा है उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी तरह एग्जांपल जू को लीजिए, जब आप जू में जाएंगे, अगर आप जू में जाते हैं और वहां की फीस 200 है तो पहले आप 200 पे करेंगे, फिर आपको जू में एंट्री मिलेगी। लेकिन जब आप जू में या फिर क्लब में एंट्री कर लेते हो फी पे करके, तो पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक गुड्स की तरह आप कहीं भी उसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं, टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये एग्जांपल हो गया पब्लिक गुड्स का और साथ ही साथ प्राइवेट गुड्स का। इसका मतलब रेस्टोरेंट का, इसका मतलब क्लब का एग्जांपल ले ले, हम जू का एग्जांपल ले ले, हम पार्क का एग्जांपल ले ले। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो मिक्स्ड गुड्स के एग्जांपल हैं। अगर आप उसको पेमेंट करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी और एंट्री के बाद उसमें कलेक्टिव कंजम्पशन होगा। आप उसमें घूम सकते हैं, झूला झूल सकते हैं और वहां पे कुछ खेल सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो मिक्स्ड गुड्स होती हैं जहां दोनों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। एक चौथी गुड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, मेरिट गुड्स। आइए हम सिखाते हैं आपको मेरिट गुड्स क्या होती है। मेरिट गुड्स का कॉन्सेप्ट मसग्रेव ने दिया है। मेरिट गुड्स दोस्तों बेसिकली जो मेरिट गुड्स होती है वो एक तरह की प्राइवेट गुड्स होती है, एक तरह की प्राइवेट गुड्स होती है, लेकिन ये इतना ज्यादा समाज के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि समाज के कुछ तबके के लिए, पूरे समाज के लिए नहीं, समाज के एक प्रीफर्ड सोसाइटी के लिए, एक प्रीफर्ड सोसाइटी के लिए, समाज के एक तबके के लिए ये गवर्नमेंट अपने बजट से प्रस्तुत करती है। लाइक बजट से, लाइक पब्लिक गुड्स। खूब ध्यान से सुनिएगा, लाइक पब्लिक गुड्स। देखिए बेसिकली मैंने कहा कि मेरिट गुड का कॉन्सेप्ट मस्ग्रेव साहब ने दिया था और मेरिट गुड एक तरह से होती है प्राइवेट गुड्स, लेकिन ये समाज के लिए कुछ हिस्से के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से इसको लेके आती है और ये समाज के सभी वर्गों के लिए लेके नहीं आती है, नहीं तो पब्लिक गुड्स हो जाती। समाज के एक ऐसी सोसाइटी के लिए जो डिजायरेबल है, जो प्रीफर्ड है, उसके लिए इसको सप्लाई करती है। लाइक एग्जांपल मिड डे मील का एग्जांपल लीजिए। मिड डे मील एग्जांपल इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेरिट गुड्स। व्हाई? मिड डे मील आप समझ रहे हैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिड डे मील ले रही है। तो क्या आप यूनिवर्सिटी के बच्चे आप डिमांड कर सकते हैं क्या कि गवर्नमेंट हमको भी फ्री में जो है हमको मिल दे, मिड डे मील दे, क्योंकि गवर्नमेंट इसे बजट के माध्यम से लेके आ रही है? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने 6 से 14 वर्ष से बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का नियम लाके उनको मिड डे मील दी, उनको स्कूल बैग दिया,
उनके लिए बुक्स की व्यवस्था की। तो एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए जो डिजायरेबल है, प्रिफर्ड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, तो आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि मिड डे मील इज द बेहतर एक एग्जाम्पल है, आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिड डे मील आपका मेरिट गुड्स का, एक शानदार एग्जाम्पल होगा मेरिट गुड्स का। इसी तरह आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है विडो के लिए पेंशन लेके आती है, या फिर गवर्नमेंट जो है ऐसे महिलाओं के लिए जो प्रसव होने वाला है जिनका, उनके लिए एक स्पेसिफिक व्यवस्था करती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जातियों के लिए पेंशन लेके आ जाए। तो इस तरह के जो कल्याणकारी योजना है वो समाज के सभी वर्ग उसको डिमांड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसको वरीयता के आधार पर समाज के कुछ वर्गों के लिए क्या आती है। इसका मतलब मिड डे मील हो गया, या फिर जो है कुछ तबकों के लिए स्कॉलरशिप हो गया, या फिर कुछ लोगों के लिए मुफ्त में मुहैया किया जाने वाला भोजन हो गया। ये तमाम चीजें मेरिट गुड्स होती हैं, जो बेसिकली होती है प्राइवेट गुड्स। लाइक एग्जांपल मैंने कहा कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट आपको बुक्स प्रोवाइड कर रही है, तो बुक्स तो आप मार्केट से खरीदोगे, प्राइवेट गुड्स है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, समाज को ध्यान में रखते हुए उसको पहुंचाया है समाज तक, इसलिए मेरिट गुड्स का एग्जांपल होगा। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में बात की सोशल गुड्स क्या होती है, या फिर पब्लिक गुड्स, या फिर कलेक्टिव गुड्स क्या होती है। फिर हम लोगों ने बात किया प्राइवेट गुड्स क्या होती है, फिर मैंने बात किया मिक्स्ड गुड, और फिर मैंने बात किया मेरिट गुड। अगर दो लाइन में फिर से हम बता दें तो जो पब्लिक गुड्स होती है वो ऐसी गुड्स होती हैं जिसके उपभोग में किसी तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, और साथ ही साथ इनका कलेक्टिव कंजम्पशन होता है। जो उसके प्राइस को पे नहीं करता है उसको आप बाहर नहीं कर सकते हो, इसलिए इसमें फ्री राइडर की प्रॉब्लम पाई जाती है, इसलिए इसमें मार्केट फेल्योर की समस्या आती है। जो प्राइवेट गुड्स होती है, मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन है उसी पे आपको पे करना है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरे के कंजम्पशन को रोक सकते हैं, इसका मतलब इसमें राइवल है, इसमें राइवल होगा, और साथ ही साथ एक्सक्लूडेड भी होगा। अगर जो पे नहीं करेगा उसे बाहर भी कर सकते हैं। मिक्स गुड्स में मैंने कहा कि ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें दोनों के एग्जांपल एक साथ पाए जाते हैं। क्लब का, पार्क का मैंने एग्जांपल दिया कि ये चीजें ऐसी है कि जिसमें दोनों के गुड़ पाई जाएगी। और अंततः मेरिट गुड्स में हमने ये सीखा कि होती तो है प्राइवेट गुड्स, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि समाज के एक तबके को ध्यान रख के गवर्नमेंट इसको लेके आती है ताकि वेलफेयर को जनरेट किया जाए। तो दोस्तों और सज्जनों, बहुत ध्यान से पूरे के पूरे पब्लिक फाइनेंस को सीखिए। हम पूरे क्षमताओं के साथ आपके साथ हैं, इसे देखिए, अपने बुद्धि को, विवेक को विस्तारित करिए ताकि उस वांछित लक्ष्य तक आप पहुंच सके जिसके लिए आप बने हैं। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।